क्या आप वेट लॉस अटेम्प्ट्स कर करके थक गए और आपको वो खातिर ख्वाह रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो कि आप अचीव करना चाह रहे हैं? क्योंकि वेट लॉस किसका ख्वाब नहीं होता और स्मार्ट दिखना किसको अच्छा नहीं लगता। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बारीकियों के बारे में बात करेंगे जो कि वेट लॉस प्रोसेस में फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अक्सर हम ये गलतियां कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को नहीं समझ रहे होते, तो हमें उसका सस्टेनेबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वेट लॉस टिप्स की ही बात करेंगे। मेरा नाम आर्या नदीम खान है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं बिल्कुल भी आपको कोई डोंट्स और डूज की लिस्ट नहीं देने वाली कि वेट लॉस में आप ये खाएं और ये ना खाएं, लेकिन हम कुछ 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे। जब वेट लॉस प्रोसेस को हम शुरू करते हैं और वज़न कम करने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, तो हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बॉडी के लिए और अपनी माइंड के लिए। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो चीज़ आ रही है और जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि वेट लॉस इज़ अ जर्नी। जी हाँ, जर्नी का मतलब है कि वेट लॉस एक सफ़र है और इस सफ़र पे जाने के लिए हमें अपनी जितनी भी कश्तियाँ हैं उनको जलाकर सफ़र करने की ज़रूरत होती है। कहीं पर भी एक कश्ती आपने रहने दी तो आपके पास वापसी का जो है वो रास्ता रहेगा और आप वापस वहीं पर आके खड़े हो जाएंगे जहाँ से आपने सफ़र को शुरू किया था। तो बेसिकली मैं इस जर्नी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट्स अ जर्नी ऑफ बॉडी एंड माइंड, क्योंकि हमने जब अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना है इस जर्नी में, तो हमारे माइंड की भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और हमने इन दोनों को जो है वो मिलाकर चलने की ज़रूरत होती है। और फिर जब हम किसी भी सफ़र की तरफ जाते हैं तो हमेशा वहाँ पर हम कुछ ब्रेक्स भी लेते हैं, वहाँ पर हमें बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। तो आपने जब वेट लॉस प्रोसेस को शुरू करना है तो आपने हमेशा से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एक जर्नी है, ये एक सफ़र है और ये आपको दूर तक भी लेकर जाएगा और आपको अच्छे बीच में रिजल्ट्स भी मिलेंगे। कहीं पर आपको बोरियत भी होगी, कहीं पर आपको चैलेंजेस का भी सामना पड़ेगा, लेकिन हम सबको मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है जिसमें हमारी माइंड और हमारी बॉडी दोनों इन्वॉल्व होती है। वो होती है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। जब आप कोई चीज़ हासिल करने के लिए सोच लेते हैं तो रास्ते आपके खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं, रास्ते आपके खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली आपकी मोटिवेशन, आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी तबीयत में कितनी मुस्तकिल मिजाजी है, इस चीज़ का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप इस सफ़र में आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं उनका सामना कर सकेंगे। जहाँ कहीं भी आप बोर होंगे, जहाँ कहीं भी आपको इस सफ़र में कुछ चेंज चाहिए होगा, तो आप उस चीज़ को आसानी से जो है वो मैनेज कर सकेंगे। ये वो 2 टिप्स हैं जो आपके इस जर्नी को सिंपल भी बना सकती हैं और ईजी भी बना सकती हैं। ये सब आपके हाथ में है। तो बेसिकली ये 2 टिप्स हमारे बहुत ही फोरमोस्ट टिप्स हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास वेट लॉस टिप आ रही है वो यही है कि हमने ये चीज़ अपने माइंड को समझानी है कि इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो बेसिकली जब आपके पास एक डाइट प्लान आ रहा है तो डाइट प्लान के अंदर आपने पूरे लाइफस्टाइल को जो है वो मॉडिफाई करना है। सिर्फ डाइट के ऊपर हमने फोकस नहीं करना और अपने माइंड को ये मैसेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके डाइट प्लान में फॉर एग्जांपल दलिया जो है वो लिखा गया है, तो मैं एक डाइट के ऊपर हूँ और मैं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बस ये दलिया खा के उसके बाद मैं प्रीवियस रूटीन पे आ जाऊँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। क्योंकि यही दलिया अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा लाइफस्टाइल है और मैं चाहे हफ्ते में 2 दफ़ा खाऊं या हफ्ते में 3 दफ़ा खाऊं, इसी कॉम्बिनेशन के साथ खाऊं, इसी कुकिंग मेथड के साथ खाऊं, क्योंकि ये मेरा एक लाइफस्टाइल है, तो आप उस एक लाइफस्टाइल को अपनी बॉडी को जो है वो एक मैसेज दे रही होंगी कि आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी माइंड ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है और अब आपका ये लाइफस्टाइल बन गया है। उसमें फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनहेल्दी हम हेल्दी तरीके से भी इनकॉर्पोरेट करके अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकेंगे। इसी तरह लाइफस्टाइल में खाली डाइट नहीं होगी, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी होगी। आप पानी कितना पीते हैं, आपकी स्लीप पैटर्न्स क्या है,
ये सब चीज़ें जो है वो आपका लाइफस्टाइल बनाएंगे। और यही वो गलती है जो अक्सर हम वेट लॉस जर्नी में कर रहे होते हैं कि वी ओनली फोकस ऑन डाइट और बाकी लाइफस्टाइल के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, और इसी वजह से हमें बहुत सारे खातिर ख्वाह जो है वेट लॉस में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। नंबर 4 पे जो हमारे पास वेट लॉस टिप आ रही है वो ये है कि जस्ट ऑनर योर हंगर, यानी कि जब आप वेट लॉस जर्नी के ऊपर हैं और आप अपने सस्टेनेबल गोल्स को हासिल करना चाह रहे हैं तो अपने भूख को जो है वो ऑनर करें। भूख की मुराद जो है हमारी फिज़िकल हंगर है, वो हंगर जो हमें कुदरती तौर पे लगती है। जब हम उसको ऑनर करेंगे तो हम ओवर ईटिंग से बच जाएंगे, हम इमोशनल ईटिंग से बच जाएंगे। यानी कि जो आपके खाने का टाइम है उस टाइम पर अगर आप अपनी फीलिंग को फुलनेस की तरफ जाएंगे और उस टाइम पेट भर के खाना खाएंगे और फिर उसके बाद शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे तो आप इमोशनल ईटिंग की तरफ नहीं जाएंगे और ना ही आप ओवर ईटिंग की तरफ जाएंगे। तो फिज़िकल हंगर क्यूज़ को आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना और उस टाइम पर उनको जो है वो फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस जर्नी में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास वेट लॉस जर्नी के हिसाब से 5th टिप आ रही है वो ये है कि मेक सस्टेनेबल स्मार्ट एंड रियलिस्टिक गोल्स, यानी कि ऐसे गोल्स हमने वेट लॉस जर्नी में अटेन करने हैं और अचीव करने हैं जो कि हमारे लिए इजी गोइंग भी हो और हमारी बॉडी जो है उनके लिए आसानी से अडेप्टेबल हो। यानी कि अगर कोई फीमेल है, उनके सी सेक्शन भी हुए हुए हैं, उनके बच्चे भी जो है वो 1 से 2 हैं और वो चाह रही है कि शादी से पहले का वज़न जो है वो अटेन कर ले, तो जाहिर है उनके लिए एक स्मार्ट गोल नहीं होगा। ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पेशेंस आपका जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हुआ था कि आप रात को सो रहे थे और सुबह उठे तो आपका वज़न ज़्यादा हुआ था। इसी तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ओवरनाइट आपको वेट लॉस के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इसमें वी हैव टू बी पेशेंट, हमें सब्र के साथ इस जर्नी को जो है वो चलाना है, उसके ऊपर हमने चलना है और उसमें आने वाले सारे चैलेंजेस को जो है वो फेस भी करना है और ऐसे गोल्स बनाने हैं जिसमें हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसके सिग्नल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कहीं पर भी हेल्थ को नहीं भूलना। ऐसे नहीं होता कि हम वेट को फॉलो करते और वेट लॉस जो है हमारे उनके गोल्स को अचीव करते करते हमारी हेल्थ जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाए। तो बेसिकली इन कुछ टिप्स के ऊपर हमने गौर करना है, फोकस करना है, नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने अच्छे से रिज़ल्ट्स को फॉलो कर रहे हैं और उनको हासिल करना चाह रहे हैं और हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो बेसिकली इनमें से कुछ जो है जो गलतियां हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं और उन चीज़ों को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम इंट्यूटिव ईटिंग को जो है वो डिस्कस करेंगे और इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि इंट्यूटिव ईटिंग में हम स्मार्ट ईटिंग कैसे कर सकते हैं और स्मार्ट ईटिंग डिसीजंस जो है वो हम किस तरह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।